जैसे ही उनकी मौत की खबर का ऐलान हुआ तो उनके हजारों हामी दारुल हुकूमत ढाका की सड़कों पर निकल आए, मुजाहिरे शुरू हुए और जब यह एहतजाज मजीद वसी हुआ तो मुश्तइल मुजाहिरीन ने अवामी लीग और एक अखबार के दफातर को नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ करते हुए कई अहम शाहराहें भी बंद कर दी। चिट्टागोंग में तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए मुश्तइल मुजाहिरीन ने भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर के घर का घेराव करके भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी। ढाका इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो एक कैफियत बन चुका है। एक ऐसी कैफियत जिसमें सोग, गुस्सा, खौफ और बेयकीनी एक दूसरे में इस तरह गुथा हो चुके हैं कि हद फासिल मिटती जा रही। उस्मान हादी की शहादत ने बांग्लादेश को खामोश नहीं किया, उसने बांग्लादेश को झंझोड़ दिया। वो महज एक नौजवान रहनुमा की शहादत नहीं है, ये उस नस्ल के ख्वाबों पे पड़ने वाली वो ज़रब है जिसने बरसों से अपने अंदर जमा सवालात को अचानक सड़कों पे ला खड़ा किया। उस्मान हादी की शहादत के बाद जो गम पैदा हुआ वो आम सियासी गम नहीं था, ये वो दुख था जो किसी रहनुमा के मरने पर नहीं बल्कि किसी अपने के बिछड़ने पर होता है। यही वजह है कि सड़कों पर निकलने वाले लोगों की तादाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, शरीफ उस्मान हादी स्टूडेंट लीडर, इनकलाब मंचो पार्टी के लीडर, उनको शहीद किया गया। उनके जो कातिल हैं वो उनको फायर मारकर इंडिया में चले गए। इसके ऊपर जब उनका कल जनाजा हुआ, बहुत बड़ा नमाज जनाजा, बांग्लादेश की तारीख में इतना बड़ा जनाजा शायद ही किसी का इससे पहले हुआ हो, मुझे नहीं लगता हुआ होगा। पार्लियामेंट के सामने शाह बाग जो जगह है वहां पर उनके नमाज जनाजा अदा की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 6-7 किलोमीटर उनके जो गाड़ियों की लाइन थी, लोगों की लाइन थी, वो नजर आ रही थी एरियल व्यू के जरिए। तो इतना बड़ा जनाजा साबित हुआ कि एक बहुत बड़ा लीडर था, सच्चा लीडर था। तो इसके ऊपर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया हो चाहे इंडियन मीडिया हो, दुनिया का कोई भी मीडिया, तमाम मीडिया, वर्ल्ड मीडिया, इसमें वो तमाम बड़े बड़े जो मीडिया आउटलेट हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तानी मीडिया की भी एक रिपोर्ट है, एक वीडियो क्लिप है, वो हम देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि वाकई ही उस्मान हादी एक बहुत बड़ा लीडर था, उससे बांग्लादेश को बहुत नुकसान पहुंचा है, लॉस हुआ है। क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं, जो नौजवान लीडर होते हैं, यही मुल्क को चलाते हैं, यही मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। एक वो बहादुर था, निडर था, बेबाक था, डरने वाला नहीं था, इंडिया की आंखों में आंखें डाल कर बात करने वाला ये नौजवान था जिसका नाम शरीफ उस्मान हादी था। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड उस्मान हादी वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक नौजवान रहनुमा था जो इनकलाब मंचा नामी सियासी तलबा तहरीक का तर्जुमान था। बांग्लादेश के तलबा की वो इनकलाबी एहतजाजी तहरीक आपको याद होगी जिसने गुज़िश्ता बरस हसीना वाजिद हुकूमत का धड़न तख्ता किया था। 32 साला शरीफ उस्मान हादी वॉज द फेस ऑफ दैट मूवमेंट। वो एक प्रोमिनेंट यूथ लीडर होने के साथ साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम थे। बांग्लादेश के लाखों नौजवान उन्हें फॉलो करते थे। हादी ने ढाका यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से डिग्री हासिल कर रखी थी। वो एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। बरिसाल के रिहायशी नौजवान हादी उससे कबल एक मदरसे से आलिम डिग्री हासिल कर चुके थे, जिसके बाद उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। 12 दिसंबर जुम्मे का दिन ढाका के इलाके पुराना पलटन में उस्मान हादी नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। ऐन उसी वक्त 2 मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने उन पर हमला कर दिया। गोली उनके सर पे लगी। फौरी तौर पर उन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी सर्जरी भी हुई, लेकिन उसके बाद मजीद इलाज की जरूरत के पेश नजर उस्मान हादी को सिंगापुर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इंतहाई जख्मों की ताब न ला सके और दौराने इलाज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये बात जहन में रखने की जरूरत है कि वाकया बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के ठीक एक दिन बाद पेश आया था, जिसमें खुद शरीफ उस्मान हादी भी खुद मुख्तार उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेने का इरादा रखते थे। एक और बहुत अहम बात यह है कि हादी खुद ये बात करते रहे थे कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि उन्हें कम से कम 30 मकामी और गैर मुल्की फोन नंबर से धमकियां मिली हैं, जिनमें उनके घर को नजर आतिश करने के साथ साथ उन्हें जान से मारने, उनकी वालदा, बहन और अहलिया के हवाले से भी धमकियां शामिल थीं। बांग्लादेश के पुलिस हुक्काम का कहना है कि हमला आवरों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने तस्दीक की है कि फैसल करीम मसूद नामी शख्स उस्मान बिन हादी पर फायर करने वाला मरकजी मुल्जिम है, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाला आलमगीर शेख है जो सियासी तंजीम छात्रा लीग जो कि अवामी लीग का स्टूडेंट विंग है
उससे वाबस्ता रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्जिमान जुमे के रोज मेमन सिंह के इलाके हलुआ घाट के रास्ते सरहद अबूर करके भारत में दाखिल हुए। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि वाक़े के रोज मुल्जिमान मीरपुर से गाजीपुर गए और मुख्तलिफ गाड़ियां तब्दील करते हुए सरहदी इलाके तक पहुंचे। ढाका उस्मान हादी की शहादत ने बांग्लादेश को खामोश नहीं किया, उसने बांग्लादेश को झंझोड़ दिया। वो महज एक नौजवान रहनुमा की शहादत नहीं है, ये उस नस्ल के ख्वाबों पे पड़ने वाली वो ज़रब है जिसने बरसों से अपने अंदर जमा सवालात को अचानक सड़कों पे ला खड़ा किया। उस्मान हादी की शहादत के बाद जो गम पैदा हुआ वो आम सियासी गम नहीं था, ये वो दुख था जो किसी रहनुमा के मरने पर नहीं बल्कि किसी अपने के बिछड़ने पर होता है। यही वजह है कि सड़कों पर निकलने वाले लोगों की तादाद सैकड़ों या हजारों में नहीं समाई जा सकती। पार्लियामेंट के अतराफ, ढाका यूनिवर्सिटी, धान मंडी, लक्ष्मीपुर, बरीसाल और दीगर शहरों में वो नौजवान नजर आए जो हादी को सिर्फ एक सियासी चेहरा नहीं बल्कि अपनी आवाज समझते थे। ये वो नौजवान थे जिन्होंने पहली बार किसी को इस अंदाज में बोलते देखा था कि ताकत से डरने की बजाय उसे चैलेंज किया जाए। हादी की शहादत ने जिस गम को जन्म दिया वो जल्द ही गुस्से में ढल गया, एक ऐसा गुस्सा जो जब्त में नहीं रहा। मगर यहाँ एक नुक्ता निहायत अहम है जिसे समझे बगैर पूरा मंजरनामा मसख हो जाता है। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की बड़ी अक्सरियत वो थी जो इंसाफ मांग रही थी, जो कातिलों के नाम जानना चाहती थी, जो ये पूछ रही थी कि एक नौजवान को मस्जिद के बाहर क्यों मारा गया। उनके हाथों में हादी की तस्वीर थी, आंखों में आंसू थे और जबान पर सिर्फ एक मुतालिबा, इंसाफ। उसी हुजूम के बीच, उसी जज्बात फजा में कुछ ऐसे अनासिर भी दाखिल हुए जिनका गम से कोई ताल्लुक नहीं। यही वो लम्हा था जहां एहतजाज और इंतशार के दरमियान लकीर धुंधला गई। अखबारात के दफातर, तालीमी इदारे, सकाफती मराकज़ और सियासी मुखालिफिन के इमलाक को निशाना बनाया गया। यहाँ ये बात निहायत एहतियात से कहनी ज़रूरी है कि ये सब हादी के चाहने वालों की इज्तमाई सोच या ख्वाहिश की अक्सी नहीं करता, बल्कि ज़मीनी हकीकत यह है कि हर बड़े अवामी सदमे के बाद कुछ ऐसे गिरोह मुतहर्रिक होते हैं जो जज्बात की इस आग को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें वही अनासिर मौजूद थे जो हमसाया मुल्क भारत के लिए काम कर रहे हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, छाया नावत भवन की इमारत पे हमला उसी तल्ख हकीकत की अलामत है। वो इदारा किसी सियासी जमात का दफ्तर नहीं बल्कि बांग्लादेश की सकाफती रूह का मरकज समझा जाता है। जब उस इमारत को आग लगाई गई तो सबसे पहले वो लोग तड़प उठे जो खुद उस्मान हादी के हामी हैं। इसीलिए अगले ही दिन असातिज़ा, तलबा और समाजी कारकुन उसी जली हुई इमारत के सामने खड़े हो गए और उनके प्लेकार्ड्स चीख चीख कर ये कह रहे थे कि हमें हादी के कातिलों के लिए इंसाफ चाहिए, मगर किताबों, अखबारात और बच्चों के स्कूलों को आग नहीं। यह एहतजाज इस बात का वाज़ेह सबूत था कि हादी के चाहने वाले तशद्दुद नहीं, सच चाहते हैं। ये सवाल अब पूरे बांग्लादेश में गर्दिश कर रहा है कि ये शरपसंद कौन है, इनके पीछे कौन है। क्या वही जिन्होंने हादी को निशाना बनाया? क्या ये महज जज्बाती नौजवान थे जो काबू खो बैठे, या ये वो मुनज़्ज़म अनासिर हैं जिनके लिए हर बहरान एक मौका होता है? सियासी हलकों में ये बात खुल के कही जा रही है, इतनी मरबूत तोड़ फोड़, मुख्तलिफ शहरों में एक जैसे आदाफ का निशाना बनना और मीडिया इदारों पर हमले खुद किसी अमल का नतीजा नहीं लगते। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने इसे एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया, जिसका मकसद मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना है ताकि अबूरी हुकूमत दबाव में आए और इंतखाबात का अमल मुताज़ हो जाए। ये खदशा इसलिए भी तकवीयत पकड़ता है कि उस्मान हादी की शहादत खुद इंतखाबात के ऐलान के फौरन बाद हुई। वो नौजवान जो खुद सियासी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुका था। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से उस्मान हादी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया की ये रिपोर्ट, और उस्मान हादी नो डाउट एक बहुत बड़ा लीडर था और उस्मान हादी एक आलिम भी था, किताबें भी उसने पढ़ रखी थी, दीन से लगाव था, फिर नमाजी था और जुमा की नमाज बताया जा रहा है। उसके बाद वो निकला तो उसको फायर मार दिया गया और फिर वो जो दहशतगर्द थे जो टारगेट किलिंग करने के लिए आए थे तो वो वापस इंडिया चले गए। तो अब देखें कि उनका जनाजा हुआ, जनाजे में लोगों ने शिरकत की, फिर वहाँ उनके भाई ने, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, उनके भाई ने ये नमाज जनाजा खुद पढ़ाया। वो भी आलिम दीन है, आलिम है, मौलाना साहब हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। इस तरह के लोगों को सियासत में आना चाहिए जो दीन और दुनिया दोनों के बारे में समझ रखते हों, तो ये तो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताएं कि जो उस्मान हादी के भाई हैं उन्होंने एक सवाल उठाया है कि भाई ये भारत में कैसे चले गए, जो इसके कातिल थे वो हिंदुस्तान कैसे चले गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
اس کا جو جواب ہے وہ انڈیا تک جائے گا, وہ دلی تک جائے گا. جی ہاں دوست, اس کے اندر را بھی ملوث ہو سکتی ہے, اس کے اندر انڈیا کے تمام ادارے بھی ملوث ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں ہندوستان کو اب جواب دینا پڑے گا.